नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड में जो फर्स्ट पोयम है गुड मॉर्निंग, आज की हमारी वर्कशीट इसी पोयम पर आधारित है। यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 1। ठीक है बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर है 24 और ये आपकी 17 जुलाई की वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज की हमारी इस वर्कशीट में क्या है। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। What are the things that come to your mind when you hear the word morning? तो बच्चों, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं जब भी आप मॉर्निंग वर्ड या सुबह जो वर्ड है इसको सुनते हैं? ऐसी कौन कौन सी पिक्चर्स आपकी दिमाग में आ जाती हैं या आंखों के सामने आने लग जाती हैं जब भी आप वर्ड सुनते हैं मॉर्निंग? तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पिक्चर्स के नाम यहाँ पर इस क्लाउड में लिखने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिखा भी रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है सन। ठीक है, तो मॉर्निंग वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सन, सूरज, रोशनी, है ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉर्निंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए यहाँ पर हम उनका नाम लिख लेते हैं। जैसे ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉर्निंग वर्ड सुनते ही हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। तो उनको हम यहाँ पर इस क्लाउड में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप लिख लीजिए ट्रीज़। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लिख लीजिए फ्लावर्स। और बताइए और क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? और आप लिख सकते हैं बटरफ्लाइज, है ना। आप बटरफ्लाइज भी देखते हैं मॉर्निंग में, तो आप यहाँ पर लिखिए बटरफ्लाइज। ठीक है, बटरफ्लाइज भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों बर्ड्स, है ना। मॉर्निंग होते ही हमें क्या दिखते हैं? बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ हम महसूस करते हैं, सुनते हैं हम उनकी आवाज़, कई तो हम देखते भी हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों के नाम जो हैं, जो मॉर्निंग वर्ड से रिलेटेड हैं, उनको आप यहाँ पर इस क्लाउड में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर और भी कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में दिखा रखे हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मॉर्निंग वर्ड से रिलेटेड हैं। तो आप कुछ और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी जो है, नाउ लेट्स रीड द पोएम गुड मॉर्निंग अलाउड एंड एंजॉय इट विद एक्शंस। अब आपको क्या करना है, आपकी जो बुक में उसको आप अच्छे से फील करते हुए, गाते हुए इस पोएम को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, और बच्चों आपकी जो पोएम है ये गुड मॉर्निंग, इसके पोएट कौन है? इस पोएम के पोएट कौन है? वो है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे इनका नाम लिखा है फैनी आर ब्यूकैनन। ठीक है, तो जो आपकी पोएम है गुड मॉर्निंग, इसके जो पोएट हैं वो हैं फैनी आर ब्यूकैनन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और ज़रूर इसको याद करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी पोएम किसने लिखी है। ठीक है ना, और साथ ही साथ आप इस पोएम को पढ़ना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी पोएम है, आप ज़रूर इसको पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब आपको जो आपने पोएम पढ़ी उस पोएम से आपको ढूंढने हैं कैसे वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स, यानी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करते हैं आपकी जो पोएम में दिए गए हैं वो। जैसे कि आप पोएम अगर पढ़ेंगे, आपने पढ़ी है पोएम, अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा जो सन वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड उसमें क्या है? रन। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, तो आप उनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे आपकी पोएम में, वो है ट्रीज़। ठीक है, तो ट्रीज़ का राइमिंग वर्ड भी आपकी इस पोएम में है जो है बीज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों बीज। ठीक है, BEES, बीज। ठीक है, तो आप इनको ऐसे लिखिए बच्चों। बीज तो पता है ना आप सबको कौन होती है? मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो ट्रीज़ का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। इसी तरीके से एक वर्ड आपकी पोएम में आया है डे, तो डे का राइमिंग वर्ड उसमें क्या है बच्चों? डे का राइमिंग वर्ड है अवे, है ना। तो डे का राइमिंग वर्ड हमने लिख लिया अवे। इसी तरीके से और भी वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है टू। ठीक है, तो टू का जो राइमिंग वर्ड उसमें है वो हो जाएगा बच्चों यू। तो आप इस तरीके से अपने पोएम में से राइमिंग वर्ड्स वहाँ से निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिखा दिए हैं। जैसे ट्रीज़ का राइमिंग वर्ड हुआ बीज, डे का राइमिंग वर्ड हुआ अवे और टू का राइमिंग वर्ड हुआ यू। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी पर। वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी। अब इस पोएम में जो बच्चा है वो खुश क्यों है? तो बच्चा इसलिए खुश है क्योंकि जो रात है वो बीत गई है और जो मॉर्निंग है बहुत फ्रेश मॉर्निंग आ गई है ना। सो द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग नाउ एंड द नाइट इज़ ओवर। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने जो डी क्वेश्चन है इसका आंसर लिख दिया है, द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग नाउ एंड द नाइट इज़ ओवर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। और देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।